अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे जी ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस हमारे पास सबसे पहले होता क्या है, इट इज़ द सब एक्यूट एंड द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड के मार्जिन, यानी आईलिड के जो आपके पास मार्जिन है या आपके पास जो लैश फॉलिकल्स हैं उनकी क्रॉनिक या सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब हमारे पास हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे जी ब्लेफराइटिस हो गया आपके पास। सबसे पहले इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स हम देख लेते हैं। एक आपके पास इंटीरियर ब्लेफराइटिस है और एक पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है। जो इंटीरियर होता है उसके अंदर आगे दो तरह की टाइप्स है। एक इन्फेक्टिव होता है जिसको अल्सरेटिव या स्टेफाइलोकोकल भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस का जो होता है हमारे पास वो इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया। जो हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव है वो स्क्वेमस होती है और सिबोरिक होती है। फिर हमारे पास एक पोस्टीरियर टाइप है और इन दोनों के अंदर मोस्ट कॉमनली आपके पास जीस एंड मोल का ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। जो हमारे पास पोस्टीरियर है उसके अंदर मोबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको मोबिनाइटिस कहते हैं। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस देख लेते हैं, इनके फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस आपके पास क्या होता है। अल्सरेटिव जो होता है ना आपके पास इन्फ्लामेटरी जो हमारे पास होगा वो आपके पास लैश फॉलिकल या आईलिड का मार्जिन की जो इन्फ्लामेटरी आपके पास रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। ठीक है जी, ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। ये मोस्ट कॉमनली आपको अजीज और मोल के ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगा। इसके अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं आपके पास, सबसे पहले इरिटेशन आती है, इचिंग आती है, लैक्रिमेशन आता है, ग्लोइंग ऑफ फ्लैश फॉलिकल्स आता है और फोटोफोबिया आता है। अगर हम इसके अंदर साइंस देखते हैं तो साइन के अंदर आपको लिड का जो मार्जिन है वो रेड नजर आएगा, एडिमेटस नजर आएगा, इन्फ्लेम नजर आएगा, आपको सुपुरेशन नजर आएगी जिसकी वजह से आपको क्रस्ट नजर आएंगे लिड के मार्जिन पर जो ड्राई अप हो जाएंगे। और जब वो क्रस्ट ड्राई अप हो जाएंगे तो आपके पास जो लैश फॉलिकल्स हैं वो मेटेड टुगेदर हो जाएंगे, वो इस तरह से मेटेड नजर आएंगे। मैं भी आपको एक डायग्राम में भी बुक की आपकी डायग्राम ही दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से मेटेड नजर आएंगे। और जब हम उस क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ब्लीडिंग अल्सर बनेंगे, तो ये आपके पास होगा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आपके पास इन्वॉल्व करेगा आपके आईलिड को और वहाँ पे येलो कलर के आपको क्रस्ट नजर आएंगे। ये आपके पास थी अल्सरेटिव टाइप। अब अल्सरेटिव टाइप की हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आपके पास पेपर में आई हुई हैं, आपके यूएचएस के पेपर में आई हुई हैं, तो आपने इनको अच्छे से समझना है। आपके पास कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो तीन तरह की होती है। एक तो आपके आईलिड पर हो सकती है, ठीक है जी, आपकी आईलिड की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरी आपकी कंजक्टाइवा की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है जी। तीसरी जो आपके पास होती है वो आपके पास कॉर्निया की जो है कॉम्प्लिकेशंस वो हो सकती हैं। ठीक है जी, जो सबसे पहले आपके पास आईलिड की है उसके अंदर क्या होता है आपके पास ट्रेकिएसिस हो सकता है। ट्रेकिएसिस क्या होता है कि आपके पास मिसडायरेक्शन हो गई है, आपके जो आईलैशेस है वो ग्लोब की तरफ मूव कर गए। अब इस तरह से अगर आपके आईलैशेस जो थे वो ग्लोब की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये आपके आई कॉर्निया पर लगेंगे, कंजक्टाइवा पर लगेंगे, जिसकी वजह से इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, आपके पास लैक्रिमेशन हो सकती है। इस तरह से आपको फोटोफोबिया वगैरह और आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन वगैरह नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेडारोसिस। मेडारोसिस क्या होता है कि आपके पास लैश फॉलिकल जो है वो बिल्कुल ही आपके पास लॉस हो गया, आपके पास लैशेज रही ही नहीं है, दैट इज मेडारोसिस। उसके बाद आपके पास आती है जी पोलियोसिस। पोलियोसिस क्या होता है कि आपके पास वाइटनिंग होगी आई लैशेज की। आई लैशेज नॉर्मली आपके पास ब्लैक या कुछ लोग के ब्राउन कलर के आपको डार्क ब्राउन नजर आते हैं, अगर उनकी वाइटनिंग हो गई है तो दैट इज आपके पास पोलियोसिस। उसके बाद आपके पास रिकरेंट स्टाया या क्लेजियन बन सकता है आपके आईलिड के ऊपर, या आपके पास टॉसिस हो सकती है, यानी आपका आईलिड का मार्जिन जो है वो नीचे ड्रूप डाउन कर गया है। उसके बाद जो हमारे पास कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास रिकरेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन हो सकता है। कॉर्निया के अंदर हम देखते हैं, कॉर्निया के अंदर तीन तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आती हैं। एक तो हमारे पास पंक्टेट केराटाइटिस नजर आ सकता है आपको, एक आपके पास कैटारल अल्सर नजर आ सकते हैं और तीसरा जो है वो आपके पास फेंक्टेंकुलर आपके पास केराटाइटिस नज़र आ सकता है। तो ये आपने कुछ देख लेनी है अल्सरेटिव वाले की हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस थी। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके पास पेपर में आई हुई है, आपने अच्छे से देखनी है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या देखना है आपके पास, आईलिड की सबसे पहले हाइजीन देखनी है। ठीक है, हाइजीन के अंदर क्या करना है कि हमने जो आपके पास बेबी शैम्पू है, बेबी शैम्पू से उसको वॉश करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर बेबी शैम्पू है और जो आपके पास स्क्विमस वाली टाइप है उसके अंदर आपके पास सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू है। ये दोनों चेंज हैं, आपने इनको याद रखना है। उसके साथ ही हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे।
एंटीबायोटिक की ऑइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर आपके पास क्या आ जाती है, उसके अंदर आपके पास क्लोरामफेनिकोल आ जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाती है, बेसिट्रेसिन आ जाती है, आपने कोई भी नाम याद रख लेते हैं। उसके बाद आप टॉपिकल स्टीरॉयड्स दे सकते हैं। टॉपिकल स्टीरॉयड्स में आपके पास फ्लोरोमेथानोल आ जाता है, ठीक है जी, जो आपने 4 टाइम्स देना है, जो आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा। आपके पास जो रिएक्शन हुआ है कंजक्टिवा एंड कॉर्निया पर, उसको कंट्रोल करेगा। आर्टिफिशियल आप टेयर्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप ओरल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास 3 ट्रीटमेंट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेड हाइजीन है, आपके पास एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, आपके पास स्टीरॉयड्स है, आर्टिफिशियल टेयर्स है। ये इस तरह से आपने ट्रीटमेंट सारी अपनी लिख के आनी है। ये आपकी ट्रीटमेंट थी जी हमारे पास अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की। अब फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी आपके पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस क्या होता है। तो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस आपके पास क्या होता है जी, स्क्वेमस वाले के अंदर क्या होता है कि आपके पास जीस एंड मोल का ग्लैंड ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये आपके पास डिसऑर्डर है ग्लैंड का, ठीक है। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अंदर आपके पास जो कॉजेज होते हैं वो आपके पास एक्नी रोजेसी हो सकता है, और टॉपिक डर्मेटाइटिस कोई आपके पास पहले से होगा, उसकी वजह से हो सकता है। आपके पास कॉर्नियोबैक्टीरियम की वजह से हो सकता है। इसके अंदर आपके पास सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके पास वाइटिश कलर का मटेरियल नज़र आता है आपको लिड के मार्जिन पर। ऐसा लगता है जैसे आपका डेंड्रफ है आपके पास लिड के मार्जिन पर, खुश्की जिसको हम कह सकते हैं कि आंखों की खुश्की हुई हुई है, तो दैट इज़ द स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना इरिटेशन हो सकती है, वाटरी आई हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। साइंस के अंदर आपने देखना है कि आपको वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्रस्ट नज़र आते थे अल्सरेटिव में, इसके अंदर आपके पास वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी, एरिथीमा नज़र आएगा, ठीक है जी। आपको ग्रीजी लैशेस नज़र आएंगे, ठीक है, एडिमा नज़र आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्केल्स और सॉफ्ट नज़र आएंगे, ठीक है। आपको डेंड्रफ नज़र आएगा जो आपके पास डिस्क्रिमिनेटिव एपिथेलियम की वजह से होगा। आपको येलो कलर के ग्रीजी अपीयरेंस नज़र आएगी, येलो ग्रीजी अपीयरेंस नज़र आएगी आपको लिड के मार्जिन्स पे, ठीक है जी। आपको ग्रीजी फाइन फ्लेक्स नज़र आएंगे, लैशेस के ऊपर आपको डेंड्रफ लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा, वाइटिश मटीरियल नज़र आएगा, जिसको हम आंखों की खुश्की भी कह सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाती है जो कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है, वही होंगी। आपके पास मेडारोसिस हो सकता है, यानी आपके पास मेडारोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके लॉस हो गए हैं आई लैशेस। उसके बाद आपके पास ट्रेकियसिस हो सकता है। ट्रेकियसिस में क्या होता है कि मिस डायरेक्शन हो गई है, आपके पास मिस डायरेक्शन हो गई है, यानी आपके आईलैशेस जो है वो ग्लोब की तरफ मूव कर गए हैं। उसके बाद आपके पास पोलियोसिस हो सकता है, यानी आपके पास कलर उनका लॉस हो गया, कलर लॉस हो गया, ठीक है जी, कलर लॉस हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंजक्टिवाइटिस, यानी आपके पास रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है इस तरह के आपने, और कॉर्निया के अंदर आप पंक्टेट केराटाइटिस वगैरह बन सकता है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आपने ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है। तो ट्रीटमेंट अगेन आपके पास जो स्क्वेमस है, सबसे पहले लिड की हाइजीन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लिड की हाइजीन के अंदर क्या करना है, आपने यूज़ करना है जी सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू। सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू आपने इस्तेमाल करना है। साथ में आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, स्टीरॉयड दे सकते हैं, ऑइंटमेंट दे सकते हैं, ड्रॉप्स दे सकते हैं, और ये आपने याद रखना है सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू देना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है। साथ ही हम देख लेते हैं जी आपके पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस क्या होता है। तो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस के अंदर आपके पास मेबोबियन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, आपके पास इन्फ्लेमेशन होती है मेबोबियन ग्लैंड की, जिसकी हाइपर सिक्रीशन होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, मेबोबियन ग्लैंड आपके पास लिपिड सिक्रीशन बनाता है। तो लिपिड सिक्रीशन के अंदर फैटी एसिड जो होता है वो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो जब फैटी एसिड ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आपके पास बर्निंग सेंसेशन आपको फील होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्नोस्टिक पॉइंट है, आपने याद रखना है कि बर्निंग सेंसेशन आएगी, आपके पास वाइट फ्रॉदी अपीयरेंस होगी। आप जब भी मेबोबियन ग्लैंड की ऑरिफिस को इस तरह से इवर्ट करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्मॉल ऑयल के ग्लोब्यूल्स नज़र आएंगे, ठीक है। येलो शाइनी आपको लाइंस नज़र आएंगी, ऑयली सिक्रीशंस नज़र आएंगी, ठीक है जी। तो इस तरह के जब आपके पास सिम्टम्स आएंगे तो आपने याद रखना है कि ये आपके पास मेबोबियनाइटिस है, यानी आपके पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है।
इसकी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, तो आपके पास कंजक्टाइवा के अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कंजक्टाइवा में आपके पास पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कॉर्निया के अंदर आपके पास क्या होगा, पंक्टेट एपिथेलोपैथी होगी जो आपके पास ठीक है जी, ये आपके पास कॉम्प्लिकेशंस थी। अब इसकी हम फर्दर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपके पास क्या होती है, आपके पास मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट ये आती होती है पेपर में, तो आपने ट्रीटमेंट को अच्छे से याद रखना है। आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे लेनी है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, आपके पास डॉक्सासाइक्लिन आ जाती है। लिड की आपने हाइजीन अच्छी करनी है, आपने टॉपिकल स्टीरॉइड्स देने हैं, ठीक है जी। आप आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी सारी हमारे पास ब्लेफराइटिस की। आपके पास सबसे पहले हमने अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस पढ़ा था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि उसके अंदर क्रस्ट बनेंगे और आपके पास क्रस्ट को जब हम पील ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर बनेंगे। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके पास स्क्वेमस था उसके अंदर आपको डेंड्रफ लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा जिसको हम आंखों की खुश्की कह सकते हैं। आपको वाइट वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी, आपको वैक्सी लैशेस नज़र आएंगे, ग्रीजी अपीयरेंस नज़र आएगी। जो आपके पास थर्ड वाला था यानी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि जब भी हम उसको इवर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको शाइनी ग्लोब्यूल की जो है वहाँ पर एक मार्जिनल लाइन नज़र आएगी, ठीक है। आपके पास वो इवर्ट करने पे येलो शाइनी लाइन नज़र आएगी, वहाँ पे ऑयली सिक्रीशन होगी। तो ये आपके पास था जी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस और उसकी हमने सारे ट्रीटमेंट को भी डिस्कस कर लिया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।